हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इससे जस्ट पहले हमने थायरॉयड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया हुआ था। वहाँ पे एक हार्मोन का फंक्शन मैंने छोड़ दिया था, दैट वाज थायरोकैल्सिटोनिन, और ये कहा था कि इसके फंक्शन को हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल, टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, और ये चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, मतलब थायराइड आपके 2 लोब का बना हुआ है, थायराइड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो थायराइड के प्रत्येक लोब में, ठीक है, 2 पैराथायराइड होते हैं। दैट मीन्स 1 पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, मतलब आपके ट्रैकिया के दोनों तरफ आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड में ही एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल्स होते हैं जो कि पैराथॉर्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, चीफ सेल्स, और ये पीटीएच या फिर इसी को कॉमनली बोलते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है, या फिर आप पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉलिप्स हार्मोन, है ना, इसको एक और नाम दिया गया है कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है, तो नथिंग, मैं शॉर्ट में जनरली यूज़ करूँगा पीटीएच या पैराथॉर्मोन। ठीक है, और ये पीटीएच का जो फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के रेगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और पीटीएच के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? कभी कभी जैसे एग्जाम में पूछा गया कि भाई पीटीएच का फंक्शन तो आप बता दोगे कि ये क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, लेकिन पीटीएच का सिक्रीशन कौन रेगुलेट करता है? तो जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल है, ठीक है हमारे ब्लड का जो कैल्शियम है, ठीक है, कितना अमाउंट में ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट है, वो रेगुलेट करता है पैराथॉर्मोन के सिक्रीशन को। ठीक है, एक्चुअल में जो पैराथॉर्मोन का रोल है पीटीएच का, ठीक है, पीटीएच करता क्या है पैराथॉर्मोन? ठीक है, बहुत सिंपली याद रख सकते हैं आप इसको, ये हमारे ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम को एनी हाउ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और बोन में कैल्शियम को क्या करेगा, ये बोन कैल्शियम को डिक्रीज करेगा। ठीक है, पैराथॉर्मोन, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा और बोन में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड आप समझ लो कि भाई भाई हैं। तो थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन छूटा हुआ था, दैट वाज थायरोकैल्सिटोनिन, शॉर्ट में मैं उसको कैल्सिटोनिन भी बोलूँगा। ठीक है, तो इनका रोल क्या होता है और कैसे ये ब्लड में और बोन के बीच में कैल्शियम को मैनेज करते हैं? ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम है कैल्शियम, जिसको डिस्ट्रीब्यूट होना है ब्लड और बोन के बीच में। तो ये कैल्शियम मैंने लिख लिया, ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, यहाँ पे एक मैं बोन जैसा बना ले रहा हूँ, मैंने कहा बोन जैसा, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, इट इज़ लाइक अ बोन। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग बना लेते हैं लाइक कोई ब्लड वेसल्स आप इमेजिन कर लो। ठीक है, ये कोई ब्लड वेसल है जिसके अंदर में, ठीक है, कोई भी रक्तवाहिनी जिसके अंदर में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा ब्लड हो गया, रेड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब ये आपका ब्लड साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, बोन साइड हो गया, राइट ना। ठीक है, तो बोन के साइड में ना आप कैल्सिटोनिन को याद रखना, कैल्सिटोनिन, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन है बट टीसीटी बोलते हैं उसको, बट शॉर्ट में मैं कैल्सिटोनिन ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और ब्लड के साइड में होता है पीटीएच, पैराथॉर्मोन। तो पीटीएच क्या करता है, एज आई टोल्ड यू कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अब ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ा सकता है और बोन के कैल्शियम को कैसे कम कर सकता है? तो इसके लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बेटा, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन है ना, मिनरलाइजेशन, और एक टर्म मैं लिख रहा हूँ डी मिनरलाइजेशन। ठीक है, थोड़ी गर्मी में क्लास ले रहा हूँ मैं, फैन एसी से बंद है ना। लास्ट टाइम मैंने ऐसे लंबा क्लास लिया हुआ था तो हम तो टॉलरेट कर गए थे, बट हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, ज़्यादा हीट हो गया था। तो एनीवे डजेंट मैटर, छोटा वीडियो रहेगा, उतना लंबा नहीं खींचेगा। तो मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन। ठीक है, बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन, तो ये कैल्शियम जो है बोन में जब डिपॉजिट होगा तो डेफिनेटली ये बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, ऐसा ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन, और यू कैन से बोन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अपोजिट जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, या रिजॉर्प्शन ऑफ बोन भी बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बोन, या फिर बोन डिसोल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बोन या डिसोल्यूशन ऑफ बोन। इससे क्या होता है कि बोन का जो कैल्शियम डिसॉल्व हो जाता है और कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, पैराथॉर्मोन, ठीक है, कोशिश करेगा कि ये जो कैल्शियम है ये किधर है, ब्लड साइड में आए, तभी तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है पैराथॉर्मोन।
जबकि कैल्सिटोनिन ये ट्राई करेगा कि ये जो कैल्शियम है ये बोन में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, फॉस्फेट के फॉर्म में, जिससे बोन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। तो बहुत सिंपल, कैल्शियम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो सौतेले भाइयों के बीच में बढ़ रही है, एक पैराथॉर्मोन है, दूसरा कैल्सिटोनिन है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन का जो फंक्शन है एक दूसरे से जस्ट क्या है, अपोजिट है। पीटीएच, ठीक है, मैं फंक्शन की बात करूँ, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला कि आप इसको निकालो, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है ये कैल्सिटोनिन के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, कि जो काम कैल्सिटोनिन करेगा उसके अपोजिट पीटीएच करेगा। तो बेटा पीटीएच का एक फंक्शन मैंने बताया कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू बढ़ाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करा के। दैट मीन्स कि बोन से कैल्शियम डिजॉल्व हो जाएगा और आपके ब्लड में चला जाएगा। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ब्लड में कैल्शियम का क्या रोल है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा ब्लड कोगुलेशन में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कहीं पे इंजरी हो जाती है, चोट हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है, उसमें कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन में, कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट मीन्स कैल्शियम जो है ब्लड में प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है, राइट ना। एज वेल एज जो कैल्शियम है इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंड मैसेंजर की तरह भी काम करता है, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट होना चाहिए ब्लड में, राइट। तो अब ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। एक प्रोसेस मैंने बता दिया कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करा के, मतलब बोन से कैल्शियम को डिजॉल्व करेगा और वो कैल्शियम कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा। इसके अलावा जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, अब याद कर, रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब आप याद करिए किडनी को, किडनी के अंदर चले जाइए, आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन में आपने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी, तो उसी को हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे भी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा होता है। उस फिल्ट्रेट में यदि कैल्शियम है तो उस कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में लाना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ब्लड में आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, जो कि पीटीएच का फंक्शन है। मतलब पैराथॉर्मोन रीनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके आपके ब्लड तक वापस लाता है। तो ये दो फंक्शन हो गए। तीसरा जो है हमारा जो फूड है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी हमने खाया हुआ है ना, उसमें अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो इसका क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। एंड ऑल ऑफ नो दैट एब्जॉर्ब होने के बाद, हम जो कुछ भी खाते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड में ही मिक्स होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि जिससे जो पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा सकता है। नंबर 1 इज डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये करा सकता है। दूसरा रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा के, ठीक है। यहाँ पे मैं रीएब्जॉर्प्शन टर्म इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब होता है हमारे बॉडी में तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो कि डाइजेशन के टाइम पे होता है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि सेकेंड टाइम हो रहा है उसका एब्जॉर्प्शन, तो उसको रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ पे भी जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसके अवशोषण को या एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के अल्टीमेटली पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इज इट क्लियर। इसी के अपोजिट जो कैल्सिटोनिन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को ड्रॉप करेगा, कम करेगा ब्लड के कैल्शियम लेवल को। कैसे कम करेगा, देखिए कि ये मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। कैल्सिटोनिन जो है ये बोन के मिनरलाइजेशन प्रोसेस या बोन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए क्या मैं इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोल सकता हूँ, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये टर्म इज जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग है ना हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक। तो जैसे इंसुलिन आपने पढ़ा होगा, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इसके अपोजिट ग्लूकेगॉन पढ़ा होगा आपने, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, तो वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो वैसे ही पैराथॉर्मोन जो है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। तो क्या मैं कैल्सिटोनिन को हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोल सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ बेटा, ठीक है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अब मैं आपको दो डिजीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली है ना पैराथॉर्मोन या पीटीएस से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन कौन से सिचुएशन में होगा ऑस्टियोपोरोसिस उसको आप लोग देखिए, ठीक है। दूसरा है टिटेनी,
ठीक है। नंबर 1 क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। इस डिजीज़ में क्या होता है, जनरली ज़्यादा एज के लोगों को होता है, या फीमेल्स में भी ये बहुत कॉमन है आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज होने के बाद, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ फीमेल में थोड़ा कॉमन है। इससे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। बोन की डेंसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि प्रॉपर मिनरल का डिपोजिशन नहीं हो पाता बोन में। मेन मिनरल तो हमारा कैल्शियम ही है बेटा, ठीक है। तो बोन में मिनरल्स की कमी या कैल्शियम की कमी के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ होता है। कौन, अब बताइए हार्मोन का ऑस्टियोपोरोसिस से क्या लेना देना है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट तो आप ये देख लेना, डिक्रीज्ड कैल्शियम इन बोन, ये ध्यान रखना है आपको। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन में कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए बोन की जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी ये भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोन बिकम फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब आसानी से टूट सकने योग्य, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाते हैं बेटा। ज़्यादा टूटने की संभावना है, बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोन की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो कैल्शियम लेवल बोन में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो किसका रोल हो सकता है? पीटीएच का क्या कंडीशन होगा? ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा, आपको बताना है, ठीक है, दिमाग लगाइए। पीटीएच इंक्रीज होगा, है ना, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, समझ में आ रही बात? मतलब पीटीएच इंक्रीज हुआ तभी तो बोन का डीमिनरलाइजेशन बढ़ा, राइट ना। पीटीएच पैराथॉर्मोन अगर इंक्रीज हो गया, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पीटीएच जो है इसका सिक्रेशन इंक्रीज हो गया तो बोन का डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस बढ़ रहा है, दैट मे कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अगर मैं कैल्सिटोनिन के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, कि कैल्सिटोनिन का क्या होगा, ठीक है, तो कैल्सिटोनिन डेफिशिएंसी, कैल्सिटोनिन डेफिशिएंसी इसकी कमी से, ठीक है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के दो हार्मोनल कॉज हो सकते हैं, या तो सर्कुलेटिंग ब्लड में या आपके बॉडी में पैराथॉर्मोन का अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है, पीटीएच का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, या फिर दूसरा कंडीशन कि कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड कैल्सिटोनिन डेफिशिएंसी। नाउ दूसरा जो डिजीज है टिटेनी, ठीक है, टिटेनी। अब टिटेनी में क्या होता है, जो हमारे ब्लड है, ठीक है, ब्लड में अगर कैल्शियम का अमाउंट कम हो, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट रिड्यूस हो जाए, तो आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैल्शियम जब कम हो जाएगा तो मसल्स जो है, ठीक है, जो मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टिटेनी के लिए आपको आंसर का क्या करना है, सस्टेन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सस्टेन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल। रीजन क्या है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है कम हो गई है, इसलिए क्या हो रहा है, टिटेनी हो रहा है, सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं हार्मोन का क्या रोल है इसमें, तो उस कंडीशन में बेटा ब्लड में कैल्शियम लेवल रिड्यूस हुआ है, मतलब पक्का पैराथॉर्मोन की कमी हुई है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है या पीटीएच हार्मोन की कमी हुई है, इसको आप हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों हो रहा है ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, मतलब जो पीटीएच है, पैराथॉर्मोन है ये, इसका लेवल क्या हो गया है, कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। या दूसरा सिचुएशन आप बोल सकते हैं कि कैल्सिटोनिन का जो अमाउंट है इसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन आवश्यकता से कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कैल्शियम एक प्रॉपर्टी है, एक संपत्ति है, जो बंटना होता है किसके किसके बीच में, आपके ब्लड के बीच में और आपके बोन के बीच में। तो बोन साइड खींचने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्सिटोनिन, जबकि ब्लड साइड खींचने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथॉर्मोन। दोनों के फंक्शन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। इससे रिलेटेड मैंने दो डिजीज बताए, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, मतलब पीटीएच बढ़ जाएगा या कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी होगी, और जबकि टिटेनी कौन से केस में होगा, जब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है या जो पीटीएच है इसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए, तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इससे अफेक्टेड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर थायराइड ग्लैंड एज वेल एज पैराथायरॉयड ग्लैंड। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक ट्री या एक पेड़ जरूर लगाइए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी फर्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।